नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का हमारा विषय है द पॉसिबिलिटीज ऑफ मनी ऑन और इन ब्रेसलेट लाइंस। हमने प्रॉस्पेरिटी को ढूंढा यहाँ बुध मरकरी माउंट पर, हमने खोजा यहाँ सन माउंट पर, हमने खोजा यहाँ सैटर्न माउंट पर, हमने यहाँ भी ट्राई की थी जुपिटर पर, हमने भाग्य रेखा का भी अध्ययन किया था यहाँ पर, हमने विनस को भी देखा प्रॉस्पेरिटी के लिए, हमने अंगूठे का भी अध्ययन किया और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं मणिबंध रेखाओं का कि क्या संभावना है कि हमें कुछ धन की संभावना दिखाई दे मणिबंध रेखाओं में। तो आइए करते हैं विश्लेषण। देखिए, मान लीजिए ये मणिबंध की रेखा, पहली रेखा थोड़ी मोटी है। यह दर्शाती है कि जातक का जन्म एक धनी परिवार में होगा और बचपन खुशहाल धन धान्य से भरपूर। और उसके बाद जो दूसरी लाइन बनती है मणिबंध की, अगर वो पतली है लाइक दिस, तो यह इशारा करती है कि बचपन तो खुशहाल बीता, लेकिन युवावस्था में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत कष्ट झेलने पड़ेंगे, मतलब धन का अभाव रहेगा। लाइन पतली है, धन का अभाव पक्का, बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे, बड़ी चेष्टाएं, बड़ी कोशिशें, तब कहीं जाकर जिंदगी चलेगी। लेकिन यदि मणिबंध की तीसरी रेखाएं बनती है और ज़्यादा मोटी नहीं पतली नहीं, एक आम एवरेज लाइन बनती है, लेकिन वो आधे पे जाके रुक जाती है, तो इसका मतलब है कि जातक का बचपन खुशहाल धन धान्य से भरपूर, युवावस्था संघर्ष, धन का अभाव, लेकिन जो उसकी प्रौढ़ावस्था होगी, वृद्धावस्था, वो पुनः धनवान हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा, उसके पास सब सुविधाएं होंगी, सब सुख होंगे, ऑल लग्जरीज। तो एक तरीका ये भी है मणिबंध से धन धान्य की संभावना तलाश करने का। एक और तरीका, मान लीजिए 3 रेखाएं हैं और वैसे तो यहाँ पर अक्सर विद्वान लोग पहली लाइन से देखते हैं बौद्धिक क्षमता, दूसरी लाइन से देखते हैं प्रोफेशन और प्रॉस्पेरिटी, और तीसरी लाइन से देखते हैं हेल्थ। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा नया तरीका अपनाऊंगा। देखिए, ये जो मणिबंध की रेखा है, यदि यहाँ पर कोई यव का निशान बना हुआ है, तो ये इशारा करता है कि जातक का जन्मना निश्चित ही एक धनी परिवार में होगा और वह धनी रहेगा पूरी उम्र, खूब भाग्यवान। यदि पहली लाइन पर एक स्टार बन जाए इस तरह से, तो ये इशारा करता है कि आदमी को खूब पैसा मिलेगा, खूब धन मिलेगा, लेकिन विरासत में कोई उसके लिए बहुत कुछ छोड़ के जाएगा, वसीयत, और वसीयत के द्वारा उसके पास प्रॉस्पेरिटी आएगी, सब सुविधाएं आएंगी, सुख आएंगे,
अच्छा मकान, सब कुछ अच्छा, खूब वैभव। यदि ये ना होकर पहली रेखा पर यदि एक क्रॉस बने या एक ट्रायंगल बने और यहीं पहली रेखा से एक रेखा निकले, भाग्य रेखा, और ये पहुंच जाए जुपिटर तक, और जुपिटर भी हमारा वेल डेवलप्ड, तो ऐसी भाग्य रेखा शो करती है। देखना, ये मत भूलना कि क्रॉस भी है मणिबंध की पहली रेखा पर और एक ट्रायंगल पर भी, ट्रायंगल भी है, और यहीं से भाग्य रेखा निकल रही है, और जुपिटर वेल डेवलप्ड। तो आप इशारा समझिए कि जातक को अनायास, अचानक, आकस्मिक रूप से खूब धन प्राप्त होगा, और वो भी खासकर यात्रा के द्वारा, यात्राओं के द्वारा। यात्रा उसके लिए बड़ी शुभ साबित होगी, और वह धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा, खूब संपन्नता आएगी, शुभ सब सुख, लग्जरियस लाइफ, अच्छा मकान, वाहन, सब सुख सुविधाएं। ऐसे ही यदि इन मणिबंध की जो ये 3 रेखाएं हैं ना, 4 तो रेयर होती हैं, अभी तक मैंने तो देखी नहीं है। कहते हैं कि 4 होती हैं तो बहुत ही शुभ होता है, दुर्लभ तो होता है। और अगर कलाई के चारों तरफ घूम रही हो चौथी लाइन, तो इशारा करती है जातक धनवान तो होगा ही, महाधनी, लेकिन राज सुख भोगेगा, मतलब राजा बनने के खूब योग, और एक राज से जिंदगी तो वो जिएगा ही, खूब धन धान्य से परिपूर्ण। तो चौथी तो बहुत दुर्लभ, मैंने नहीं देखी है, लेकिन तीर पर विचार करते हैं। यदि तीनों में लाइनों के बीच में कोई यव बन जाता है लाइक दिस, तो ये इशारा कर रहा है कि जातक खूब धनवान होगा, सब सुविधाएं, संपन्नता, लग्जरीज, सब वैभव उसके पास होंगे, और पूरी जिंदगी वो धनवान रहेगा, संपन्न रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। जब भी आपको मणिबंध के अंदर एक यव दिखाई दे, आइलैंड, तो इशारा करेगा कि जातक के पास धन का भाव पूरी जिंदगी कभी नहीं होगा, धन धान्य से भरपूर, खूब संपन्न। तो ये कुछ संभावनाएं बनती हैं हमारे हाथ पर मणिबंध रेखाओं पर, खासकर धन के बारे में। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। आपने वीडियो देखा, समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूं, तहे दिल से आभार, धन्यवाद। और पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, साथ में बेल आइकॉन का बटन है उसको भी दबा देना, और जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सी यू सून, गुड बाय, बाय बाय, थैंक यू।